नमस्कार एंड वेलकम टू द अनुज सरकार की पाठशाला दोबारा से। चलिए आज का टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग कितने किस प्रकार के हैं, कैसे हैं। इस टॉपिक पे आपको मैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रोज की तरह हर सेशन में कराता हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस सेशन में भी किस टॉपिक पे आपके साथ शुरू होगा? पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सभी को जानना ज़रूरी है। तो चलिए आ जाइए, जो भी सभी के पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जो कि भविष्य में आप कभी भी मैं कोई सेशन स्टार्ट करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। क्या है? पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज के, तो जल्दी से फटाफट आ जाइए सभी। सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, सबसे पहले कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इस ऑप्शन क्या क्या है आपके? ए 16, बी 24, सी 22, डी 25। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25 जो हो जाएगा। कितने भागों में डिवाइड किया गया है भारतीय संविधान को? 25 भागों में। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो 395 हमारे आर्टिकल थे, 8 पार्ट थे। 8 क्या थे? पार्ट थे। और उस टाइम पे कितने, चलिए आगे बताते हैं क्या है। 25 उस टाइम पे कितने 22 भाग थे। कितने थे? देखिए क्या है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग में विभाजित है। कितने भाग में? 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 300, इसके निर्माण जो कि मैंने बताया 26, कब? 26 जनवरी 1950। उस टाइम पे कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित था, और कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस भाग में है बताइए? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाग 20 में क्या है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत के संसद के द्वारा किया जाता है। भारत के संसद के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 भाग 21 में दिया गया है। 368 भाग 21 में दिया गया है, जो कि कब सबसे पहले जो है परिवर्तन जो है वो 42वां परिवर्तन था। 42वां परिवर्तन वो कब था? 1976 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? तो ये
यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कब आया हुआ है? एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? ए भाग 11, एक्स मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाता है 10, और x1 मतलब जो यहाँ पे नए हुए हैं जिनको नहीं पता है, x1 मतलब 11, और x11 होता है 12, और पहले x के पहले एक डंडा लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? 9। तो सही इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए भाग 11, बी भाग 10, सी भाग 12, डी भाग 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 9 में। किस पंचायत संबंधित उल्लेख उत्बंधों का उल्लेख किसमें है? भाग 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में है। अनुसूची 21 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप तथा अनुसूची 4A में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्णित है। तो ये जो चौथा 4A का जो है आर्टिकल अनुसूची, ये हमारा कब उड़ा था? 1976 में। कब? 1976 में, 42वें संशोधन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे बताइए? जो जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21, डी भाग 22। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस में है? भाग 21 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से तैयार किया गया था, जिसमें यह संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भाग के रूप में संविधान के भाग 21 में सम्मिलित किया गया। 21 में सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों, क्या है? सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? भाग ए में भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस में दिया हुआ है? भाग 9 में। किसमें दिया है? पंचायतें भाग 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका भी हमारा किसमें? संविधान में ही आता है। चलिए, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? आपके ऑप्शन भाग ए में भाग 6, बी में भाग 7, सी में भाग 8, डी में भाग 9A। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 9A में। यह नगर पालिका जो है भाग 9 जो है हमारा, ये कब जुड़ा था? संशोधन होने के बाद। चलिए, प्रियम्बल के बाद। आगे क्या है? भारतीय संविधान के भाग 9A अनुच्छेद 243P 243ZG में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। ठीक, यह जो है ये हमारे प्रावधान जो है ये इसको क्या किया गया था? एडिट किया गया था, संविधान को हमारे ऐड किया गया था
इस कुछ संविधान में कुछ आर्टिकल जो है हमारे बनने के बाद संशोधन किया गया था, जिसमें 9A भी, भाग 9A भी हमारा उसमें सम्मिलित है। चलिए, जो भी नए आए हुए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? जो जानते हैं इसका क्वेश्चन, ये कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए तृतीय भाग में, बी चतुर्थ भाग में, सी द्वितीय भाग में, डी नवम भाग में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चतुर्थ भाग में। किसमें है नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख? चतुर्थ भाग में। ठीक। संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। यह नागरिकों के प्रति, किसके, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यह नागरिकों के, नागरिकों नहीं, यहाँ हो जाएगा नागरिकों, ये गलत दिया है। नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। क्या है? नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसके पीछे कानून की शक्ति न होकर केवल राजनीतिक तथा नैतिक शक्तियां हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? जो भी इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही इजी। सबसे पहला हमारा संविधान में भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो ये ज़्यादातर लोग, मैं जानता हूँ, हो सकता है कि सभी लोग को, ज़्यादातर लोग को पता हो, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हमारी खोली होगी। तो भाग 1 में हमारे सबसे पहले क्या है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी क्या है? नगर नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं बताइए क्या हो जाएगा? संघ और उसका राज्य। ठीक, संघ और उसका राज्य। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 1, डी भाग 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी जानते हैं बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 में। किसमें है मूल अधिकार का उल्लेख? भाग 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, क्या है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्या हो जाता है? मूल अधिकार हमारे जो है, नागरिकों के मूल अधिकार क्या क्या है, उस चीज़ों का वर्णन इसमें दिया है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। और संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसमें क्या है? समय आने पर अगर इसमें कोई त्रुटि मिलती है, कोई मतलब कोई गलतियां मिलती हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? हम संशोधन कर सकते हैं। तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
ठीक, अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, बताइए। यह यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए भाग 1 में, बी भाग 4 ए का में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसमें दिया है, भाग 4 ए में, नागरिकों के मूल कर्तव्य। ये जो है 42वें संशोधन में ऐड हुआ था, 42वां संशोधन में ऐड हुआ था। ठीक, कौन सा, भाग 4 ए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग क्या था, भाग 4A कह सकते हैं, 4 का कह सकते हैं, अतः स्थापित किया गया था। भाग 4 एक का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। कब किसका दिया है, मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं, किसमें, अनुच्छेद 51A में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है, डैश डैश संबंधित है। ये क्वेश्चन एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए राज्यों में, बी नगर पालिकाओं में, सी केंद्र शासित प्रदेशों में, डी पंचायतों में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं, भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची क्या क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं हमारे प्रेजेंट में। ए पहला क्या है, अंडमान और निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन और दीव। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ किसकी, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक, दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली, इसको क्या कहते हैं, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली, ये चीज़ें, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, चौथा दिल्ली, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी रिसेंटली जल्दी में 2019 में, अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ था, हमारा यूनियन स्टेट, ठीक, यूनियन टेरिटरी बना था। ठीक, छठा क्या है, लद्दाख, सातवां है लक्षद्वीप, आठवां पुडुचेरी। हाल ही में संसद में संविधान के अनुच्छेद 240 में संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें मिला दिया, एक में मिला दिया, जिससे दादरा और, ये क्या थे, दोनों अलग अलग थे, दादरा और नगर हवेली के दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अगस्त 2019 में संसद में विधेयक पारित किया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य का दर्जा हटा दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और में एक विधेयक और लद्दाख में बिना विधेयक के रूप में पारित किया गया। ठीक, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संघीय कार्यपालिका की
व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 5 में। तो इसका सही उत्तर जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 5। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी इसका सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 2 में। नागरिकता किस चीज में उल्लेख, किस भाग में उल्लेख है? भाग 2 में। आगे बढ़ते हैं। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है। संसद क्या है? नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद किसमें 5 से 11 में वर्णित किया है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार भारतीय संसद को है। नियत करने का अधिकार भारतीय संसद को है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पहला किससे? जन्म से। दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तीसरा देशीयकरण द्वारा नागरिकता। चौथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पांचवा भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कि भविष्य में आपको नोट करके रखने से आपको भविष्य में याद करने में आसानी होगी। ठीक, चलिए हमारे जो भी यहाँ नए आए हुए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए जिसको जिसको ये पता है सही उत्तर तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए मूल कर्तव्य भाग 4A का में, बी राज्य भाग 6 में, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13 में, डी संघ व राज्यों के अधीन सेवा में भाग 14वें में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य भाग 4 में है। ठीक है, 4A के का में है। राज्य जो है किसमें है? भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी 13वें में, भाग 13वें में नहीं है। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14वें में है। ठीक, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में आते हैं जिन्हें 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य किस में आता है? भाग 6 में। सही है, भारतीय संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। ठीक, भारत का महान्यायवादी 13 यह गलत है। भारत का महान्यायवादी किस में उल्लेख है? भारत भाग 5 में, अनुच्छेद 76 में, न कि भाग 13 में। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है? भाग 14वां सही है। राज्य सेवाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो भी आए हुए हैं सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा भाग संविधान का प्रावधान संविधान का भाग किसमें सही सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए अधिकरण भाग 11 में, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 13 में, सी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, डी राजभाषा भाग कितना 17 में। तो आपका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकरण जो है भाग 11 में नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र भाग किसमें है, 8वें में है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र किसमें है, भाग 8वें में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किसमें है, भाग 10 में है। राजभाषा भाग 17वें में है। ठीक, भाग 17 में है। ठीक, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, भाग, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, अधिकरण भारतीय संविधान के भाग किसमें है, 14वें ए में शामिल है। किसमें है, अधिकरण। ये कब हुआ था, 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन में 1976 में संशोधन किया गया था, न कि भाग 11 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। इसमें है संघ और राज्यों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह यूपीआरओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं बताइए। ए नागरिकता भाग 2 में, ए नागरिकता भाग 2 में, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में, सी नगर पालिका भाग 9A में, निर्वाचन भाग 15 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं, भाग 8 में है, तो ये गलत है। सी नगर पालिका भाग किसमें है, 9A में है, ये संशोधन में जुड़ा था। ठीक, निर्वाचन किसमें है, भाग 15 में है। चलिए आगे क्या है, भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में शामिल है, न कि वह भाग 7 में है। भाग 7 का संविधान में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भाग 7 का संविधान में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसूची 1 की सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 कौन सा है, क्या है, भारतीय संविधान भाग 9। भारतीय संविधान भाग 9, यह किस में आता है, भारतीय संविधान भाग 9 में क्या आता है बताइए। भारतीय संविधान भाग 9 में क्या आता है, भाग 9 में आता है पंचायत। ठीक, और भारतीय संविधान भाग 8 में क्या आता है, संघ क्षेत्र। क्या आता है, संघ क्षेत्र। सी भारतीय संविधान 4A में क्या आता है, मूल कर्तव्य, जो कि हमारा क्या है, किस में जुड़ा था, 42वें संशोधन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान किसमें, 9A में क्या था, नगर पालिका। ये भी 42वें संशोधन में जुड़ा था। तो सही किसमें क्रम क्या हो जाएगा, 3142। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। ठीक, भाग 9 ए में कौन सा है, 9 में नगर पालिका में,
नगर पालिका है। भारतीय संविधान भाग 8 में संघ क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 4A में मूल कर्तव्य, हमारा जो है नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है, वो चीजें हैं जुड़ी हैं। भारतीय संविधान भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित जुड़ा है। ये कब जुड़ा था? 42वां संशोधन। सारे जितने संशोधन हुए थे वो ज्यादातर इसमें हुए थे 1976 में, 76वें संशोधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1992 के 76वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश डैश जोड़ा था। एक नया भाग डैश डैश जोड़ा था, जो कि एसएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए 10वें भाग में, ऑप्शन बी 9वें भाग में, ऑप्शन सी 8वें भाग में, ऑप्शन डी 9A के भाग में, 9A भाग में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? किस में जोड़ा था? 1992 76वां संशोधन 9A में। किस में जोड़ा था? 9A में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग कितना? 9A जोड़ा था, जो शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिका से संबंधित है। प्रमुख बिंदु इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? भाग 9A में नगर पालिका अर्बन लोकल बॉडीज के प्रावधान करता है। इस संशोधन का उद्देश्य शहरी स्थानीय शासन को अधिक स्वायत्तता और सशस्त्र बनाना था। इसके तहत नगर पालिका संस्थाओं के गठन, कार्य, वित्त और चुनाव संबंधी प्रावधान शामिल है। यह संशोधन अनुच्छेद कितना? 243 से 243 जेड जी तक का संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारत का संविधान का भाग 4A किसके बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आरआरबी टीसी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या है? ए मूलभूत अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, डी मूलभूत कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर जो कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इसका सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का अभी का आखिरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? ए पंचायतें भाग किसमें? 9 में, बी नगर पालिकाएं भाग 9 में, सी सहकारी समितियां भाग 9 में, डी अधिकरण भाग 10 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? किसमें है? अधिकरण भाग 10 में। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकरण भाग 10 में। पंचायती राज पंचायती भाग किसमें है? 9 में है। नगर पालिकाएं भाग 9 में है। सहकारी समितियां 9 में है। ठीक, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 में नगर पालिका है तथा भाग 9 में सहकारी समितियों का वर्णन है, जबकि 10 में भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 14वें में अधिकरण का उल्लेख दिया है। किसमें दिया है? 14वें में अधिकरण का उल्लेख दिया गया है। तो आज का सेशन जो है हमारा 20 क्वेश्चन का जो सेशन रोज मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इसका सेशन आज का यही समाप्त करते हैं। कल फिर से
नए टॉपिक से आएंगे। संविधान के अभी अभी जो टॉपिक चल रहा है आप लोग के बीच में, संविधान, इस टॉपिक पे के बेस पे मैं आपको सारे जो डिटेल्स से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कल संविधान से कोई नया टॉपिक पे लेके आएंगे आपके सामने। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।